Hello students. In the last class we had learned about refraction. Refraction and its concept. How does this takes place and why the bending of light takes place. हमने इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. मतलब ये लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, the medium may be rarer or denser, anything. When the light is moving from one medium to another, it undergoes a certain change of path. तो वो path का change जो है उसको हम refraction बोलते हैं, and this process is or this phenomena is known as refraction. Now we will study about the laws of refraction. There are two laws of refraction similar to that of reflection. Reflection में भी दो laws थे, and one law is almost similar in both the cases. The first law is the normal incident ray and refracted ray lie in the same plane. They lie in the same plane. Normal इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. दिस लॉ इज सिमिलर और सेम इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेकेंड लॉ इज द वैल्यू ऑफ साइन आई इंसिडेंट एंगल, और वैल्यू नहीं रेशियो है. द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर. साइन आर इज अ कांस्टेंट given that नहीं लिखूंगा, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है बुक में देख के ही लिखना, क्योंकि लॉ है तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स में ही होना चाहिए. मेरे को अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है. फॉर अ लाइट, फॉर अ given pair of मीडिया. जो पिछली बार हमने ये देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के केस में ये होता है सेकेंड लॉ. ठीक है. लेकिन इधर क्या है, रिफ्रैक्शन के केस में क्या है, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और साइन का वैल्यूज भी याद करना बहुत ज़रूरी है. साइन का वैल्यूज तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा 9th में भी. साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और 90 होता है 1. अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, जस्ट हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा. साइन आई जैसे एंगल दिया होगा, आई का वैल्यू 45 डिग्रीज है, तो साइन हमें खुद अप्लाई करना है. तो साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है. द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर विल बी इक्वल टू अ constant, will be equal to a
कांस्टेंट। ये दिस इज द सेकेंड लॉ, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है या फिर एग्जैक्ट लॉ जो है बुक में देख के ही लिखना, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका मेन जिस्ट यही है कि साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, और साइन का वैल्यूज याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे भी काम आएगा, कॉस के और तुम्हें मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में सब काम आएगा, तो इसको याद कर लो। साइन 0 0, 30 1/2, 40 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 1। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एंड ये जो अभी कांस्टेंट हमने बताया है, दैट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी है हम मीडियम चेंज करने की बात कर रहे हैं कि एक रे आ रहा है और वो उसके वजह से पाथ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू एंगल्स, आई और आर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कंपेयर टू द वन, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कंपेयर टू वन, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। Students, now we will learn about a special case in which the ray, the incident ray is not refracted। हमने अभी तक जो भी केस पढ़े थे उसमें इंसिडेंट रे आता है और वो या फिर तो डिविएट हो जाता है अपने पास से, दूर हो जाएगा या पास हो जाएगा नॉर्मल के। ठीक है, यही केसेस अभी तक हमने पढ़े थे। बट इफ द इंसिडेंट रे इज लाइंग ऑन द नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल पर ही लाई कर रहा हो, एग्जैक्टली नॉर्मल पर ही लाई कर रहा हो, देन द रे डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड एंड इट passes along the same path। जो जिस एंगल पर वो आ रहा है उसी एंगल पर वो स्ट्रेट निकल जा रहा है। दिस एंगल इज 0 डिग्रीज। ठीक है, नॉर्मल के हिसाब से 0 डिग्रीज हुआ और वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली वो 0 डिग्रीज पर ही निकल जाएगा। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये इस केस में रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है 0 डिग्रीज की वजह से। Now we will prove this with the help of the law we have studied। ये कभी कभार पूछ सकते हैं कि मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि why 0 डिग्री एंगल और take a special case in which the path of light is not refracted। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, मैं शायद बताना भूल गया कि लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। जिसने प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम स्नेल था, तो स्नेल्स लॉ भी सेकेंड लॉ को बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं। ठीक है, इन दिस केस द एंगल इज 0 डिग्री। सो व्हाट वी विल डू, इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। साइन आई के बदले अब आई जो है इंसिडेंट एंगल वो 0 डिग्री है। ठीक है, और मैं इसको इंटरचेंज करके कांस्टेंट को यहाँ ले आता हूँ और ये साइन आर। ठीक है, साइन 0 हमेशा 0 होता है, 0 अपॉन कांस्टेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन आर। अब 0 अपॉन कांस्टेंट है तो वो 0 ही हो जाएगा, तो साइन आर विल बी
इक्वल टू 0 एंड साइन आर 0 कब होगा, सिर्फ 0 डिग्रीज पर ही साइन का वैल्यू 0 होता है। तो साइन आर इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0। जब आर 0 होगा तभी साइन आर 0 होगा। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल आर भी जो है वो 0 डिग्रीज होगा। तो ये पाथ एग्जैक्टली वही पाथ वो फॉलो कर रहा है, इधर कोई भी एंगल का डिविएशन नहीं आ रहा है, 1 डिग्री भी या 2 डिग्रीज का भी डिविएशन नहीं ले रहा है वो। सो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय दिस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, या फिर स्नेल्स लॉ से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हमें करना है। तो जब हम वापस स्कूल में आएंगे तो वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक ग्लास स्लैब कंसिडर कर रहे हैं। एक ग्लास स्लैब कंसिडर किया है और इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट an incident ray is falling on this। ठीक है, एक इंसिडेंट रे है, रे को नाम दे दिया ए बी। ठीक है, एन डैश इज द नॉर्मल। अब सिंस द मीडियम आउटसाइड इज एयर, ठीक है, और यहाँ पर ये ग्लास है, तो दोनों में डिफरेंस है, देयर विल बी रिफ्रैक्शन। और रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो क्या होगा, इट विल टर्न और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगा। ठीक है, दूर नहीं जाएगा, अवे नहीं जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड होगा इधर को। तो ये जो एंगल है ये बड़ा होगा और ये कम होगा, एंड दिस रे विल बी कमिंग आउट, और वो दूसरे साइड से बाहर निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरर वे में बनाता हूँ, एक सेकेंड। दिस विल गो लाइक दिस। अब ये एयर से ग्लास में आ रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, इसमें एंगल आई विल बी मच मोर ग्रेटर दैन द एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब यहीं पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये रे फिर से ग्लास से एयर में वापस आ रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ दिस इज मूविंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस।
और इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ ई, ई से डिनोट किया है। इसको हम R1 और इसको R2 दे देते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो दोनों को ही मैं दो अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, R1 और R2, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि हमको ये पॉइंट्स क्लियर रहे। ठीक है, ए बी रे है, बी सी, एंड दिस इज लास्ट वन इज सी डी। सी डी इज द इमर्जेंट रे। तो जब भी तुम लिखोगे तो इस सारी चीज़ों को मेंशन करना मत भूलना, एन एन डैश नॉर्मल, ठीक है, इधर भी एन एन डैश, नाम तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इमर्जेंट रे इधर है सी डी, सी डी इज द इमर्जेंट रे। उसी तरीके से ए बी इज द इंसिडेंट रे, ए बी इंसिडेंट रे है, और बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है जब भी क्योंकि ये पूछा जाएगा तो सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और या फिर ये प्रैक्टिकल में आता है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल में भी आता है तो यू विल बी इजीली एबल टू राइट अबाउट दिस और डू दिस इजीली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रेयर से डेंसर में आ रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज़ में तो फिर से पुराना वीडियो ज़रूर देखना, पुराना इससे पहला वाला क्लास का वीडियो ज़रूर देख के उसके थ्रू ही समझने की कोशिश करना। सो इधर क्या है, अब नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दिस मैथमेटिकली। एक चीज़ जो मेन है इधर, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ नहीं होता, ठीक है, इफ the glass slab would not have been here, then the ray will be going straight, straight निकल जाता। ठीक है, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट इसी तरीके से ये आगे निकल जाता। बट एक ग्लास स्लैब की वजह से इसमें क्या है, एक वेरिएशन आ रहा है, देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब बिल्कुल पैरेलल ज़रूर है, ये जो है सी डी इज एग्जैक्टली पैरेलल टू ए बी। अगर इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दिखता है कि ये बिल्कुल ही पैरेलल आएगा। तो लेकिन ये और इस डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब ये रे कितना डिविएट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से, ये कितना डिविएट हुआ है, उसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट हाउ टू प्रूव दिस मैथमेटिकली, इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लेना, बुक में क्लियर डायग्राम दिया होगा, उसके थ्रू ड्रॉ करना, और नेमिंग और उसके बारे में लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन सा रे क्या है या फिर सब कुछ मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ। प्रूफ ऐसे आएगा, फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। अब ये हमने ए और बी दिया था, applying Snell's law at point B। ठीक है, B पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो साइन I अपॉन साइन R, ठीक है, R1 था, इधर हमने R1 लिया था। ठीक है, so sin I upon sin R1 will be equal to a constant, and this constant मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। इधर हमारा सेकेंड मीडियम ग्लास है और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो मैं इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मेरा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर,
ठीक है, कांस्टेंट के बदले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, और इसको मैंने पहले बताया था, इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, एन जी ए कुड बी रिटन एज 1/n/AG, ठीक है, ये बताया था। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, ये शायद मेंशन नहीं किया है मैंने, और NGA को हम कैसे लिखते हैं, NG/NA, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो व्हाट आई कैन डू इज I will write this as NGA is equals to sin I upon sin R1. Now instead of NGA I will write it as, और refractive index के बदले में लिखूंगा NG upon NA, ठीक है। And now I will interchange this one, R1 है, so this could be written as sin I into NA, NA को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, NA sin I will be equal to NG sin R1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 1। हमने बस स्नेल्स लॉ अप्लाई किया फर्स्ट पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट बी। पॉइंट बी पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इधर R1 है तो इस वजह से R1 लिया है, विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। इधर सेकंड मीडियम ग्लास है और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो इसलिए NGA लिखा है। और NGA को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, NGA कुड बी रिटन एज NG अपॉन NA। तो उसको मैंने चेंज कर दिया, इसको यहाँ लिख के दिखाना है, उसके बाद फिर ये चेंज कर दिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। नाउ सिमिलरली आई विल डू इट फॉर this second point. अब पॉइंट इधर, अब हम सेकेंड पॉइंट के लिए देख रहे हैं, सी पॉइंट के लिए देख रहे हैं। तो सी पॉइंट में क्या हो रहा है, एट पॉइंट सी सेम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी पर इधर ये एंगल है R2 और ये है E, ठीक है। सो साइन R2 अपॉन साइन E विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट के बदले में क्या लिख सकता हूँ, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है लेकिन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस टाइम इट इज एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। अब NAG के बदले मैं लिख सकता हूँ NA अपॉन NG, ठीक है, एंड दिस कुड बी रिटन और सब्स्टिट्यूटेड इन दिस वन, एंड आई विल राइट इट एज साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल्स टू NAG के बदले NA अपॉन NG। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, NG साइन R2 इज इक्वल्स टू NA साइन E, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई विल प्रूव दैट इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियरर बनाऊं तो ये नॉर्मल और ये वाला इंसिडेंट, ये रे बना रहा हूँ मैं, तो ये R1 था और ये R2 था।
ना ये दोनों एंगल्स बिल्कुल ही इक्वल होंगे बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसको अगर हम मेंशन कर दे R1 विल बी इक्वल टू R2, एंगल R1 कुड बी रिटन एज R2, ठीक है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों लाइन, दोनों नॉर्मल जो है पैरेलल है, तो इस वजह से R1 विल बी इक्वल टू R2। और इसके बदले अब मैं R2 के बदले आई कैन सब्सटीट्यूट R1, ठीक है। सो ये पहले मेंशन कर देना कि इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग R1 और R2 को इक्वल बोल सकते हैं एंड वी कैन सब्सटीट्यूट R2 इंस्टेड ऑफ R1। तो जहाँ पर R2 है सो सब्सटीट्यूटिंग R2 और R1 इंस्टेड ऑफ R2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में मैंने R2 के बदले R1 डाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 विल चेंज टू NG साइन R2 के बदले R1 विल बी इक्वल टू NA साइन E, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 3 हुआ। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। जो अभी नया इक्वेशन बनाया, वी कैन सी दैट NG साइन R1 इधर भी सेम चीज़ है, NG साइन R1। अगर इन दोनों को सेम मान लिया है सो दीज टू क्वांटिटीज विल बी सेम, तो उसको हम मेंशन कर देंगे सिंस दीज क्वांटिटीज आर सेम वी कैन राइट दैट NA साइन E इज इक्वल्स टू NA साइन I, ठीक है, साइन I। इधर ये NA कैंसिल हो जाता है, तो साइन E इज इक्वल्स टू साइन I। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, सॉरी E इमर्जेंट एंगल, ये दोनों बिल्कुल ही सेम रहेंगे क्योंकि साइन E का जो वैल्यू होगा वही साइन I का होगा। तो अगर 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा, 0 नहीं जो भी डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का वैल्यूज बिल्कुल ही सेम होगा। 1/2 होगा तो ये भी 1/2 होगा। तो ये हमने प्रूव किया है। सो वी कैन से दैट एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E, और इस वजह से क्या है, दीज टू लाइन्स आर एग्जैक्टली पैरेलल है। तो मतलब ये दोनों में एक सिर्फ एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो बताया था उसको हमने प्रूव किया है थ्रू दिस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रैक्टिकल व्यू में भी पूछा जाएगा। तो बाय चांस एक्सटर्नल आते हैं या प्रैक्टिकल करवाने के लिए कुछ बोलते हैं तो ये प्रैक्टिकल साइड से भी देखा जाएगा। इसको हम करने का हम लोग स्कूल में बाद में ट्राई करेंगे।